दोस्तों, जिस बात का डर सता रहा था वही बात सच साबित होती नजर आई। यानी विपक्षी मोर्चा हो, चाहे उसमें आप शिवसेना का जिक्र कर लीजिए, आप कांग्रेस का जिक्र कर लीजिए, आप आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लीजिए। ये पार्टियां लगातार कह रही थी कि अगर जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने अपने पास स्पीकर का पद नहीं रखा तो बहुत जल्दी ही उनकी पार्टियों का हाल बिल्कुल चिराग पासवान की पार्टी जैसा, उनकी पार्टियों का हाल लगातार शिवसेना जैसा, एनसीपी जैसा हो जाएगा। यानी असली वाली पार्टियां उनके किसी विरोधी को दे दी जाएंगी। और देखिए, यही तिगड़म फिट करने में बीजेपी जुट गई है, जिसने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि इसको लेकर एक जल्द बैठक हो सकती है, जिसमें टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ ये तमाम नेता मुलाकात कर सकते हैं। अमित से कि करना क्या है भाई, क्योंकि जो प्रमुख मंत्रालय थे जिनकी डिमांड लगातार जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी की तरफ से की जा रही थी, उन्हें बीजेपी ने अपने पास रखा है। लेकिन अभी तक शांति देखने को मिल रही थी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। लेकिन एक के बाद एक पासा जो फेंका जा रहा है बीजेपी की तरफ से स्पीकर के पद को लेकर, उसने एक बड़ा बवाल खड़ा किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल स्पीकर के पद की लगातार डिमांड जेडीयू की तरफ से नहीं, लेकिन खास तौर पर टीडीपी की तरफ से की जा रही थी। तेलुगु देशम पार्टी का कहना था कि स्पीकर हमारी पार्टी का होना चाहिए। और ये बात इसलिए थी क्योंकि टीडीपी देख चुकी है कि पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो भाजपा शासित राज्यों के विधानसभा के स्पीकर हों या फिर लोकसभा के स्पीकर हों, किस तरह के काम करते रहे, कैसे सांसदों को बाहर धकेलने से लेकर, अगर सांसद विरोध करते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी होते हैं, तो कैसे पार्टियों को तोड़ दिया जाता है। ये तमाम चीजें की जा रही थी। और देखिए, जोड़ तोड़ वाली राजनीति में विश्वास रखने वाली बीजेपी ने एक बार वही दाव चलाया। सबसे पहले एक खबर दिखा रहा हूं, खबर पढ़िए क्या लिखा है। एक खबर आई न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से छापी गई। क्या लिखा, क्या फिर राजस्थान से होगा लोकसभा स्पीकर, ओम बिरला संभालेंगे कुर्सी, वो नहीं तो फिर कौन होगा। यानी पहले एक दाव फेंका गया बीजेपी की तरफ से कि चलिए ओम बिरला को दोबारा बनाया जाए। दरअसल एक राजनीतिक इतिहास रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं बात बीजेपी की नहीं कर रहा हूं, बल्कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, यानी एनडीए की हो या यूपीए की हो, जब जब कोई लोकसभा स्पीकर रहा, वो लोकसभा स्पीकर चुनाव जीत नहीं पाया। जी, ये सच रहा है और यही इतिहास है। लेकिन ये पहली दफा है कि ओम बिरला चुनाव जीत पाए, कोटा से वो सांसद हैं। तो एक बार फिर से कहा गया कि चलिए एक बार फिर से ओम बिरला को बनाते हैं सांसद। जैसे ही ये खबर पहुंची, वैसे ही सुबुगाहट तेज हो गई कि तेलुगु देशम पार्टी अपना समर्थन वापस ले सकती है। क्यों ये समर्थन वापस ले सकती है, उसकी एक खास वजह मैं अब आपको दिखा देता हूं। देखिए, विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा था। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, लोकसभा अध्यक्ष के लिए टीडीपी खड़ा कर दे उम्मीदवार तो इंडिया यानी आम आदमी पार्टी का चंद्रबाबू नायडू को ऑफर है। क्या ऑफर है, मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए को लेकर जो चल रही है चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि पद तेलुगु देशम पार्टी या जेडीयू को मिलना चाहिए। उन्होंने ये फैसला लोकतंत्र के हित में होगा। सोमवार को उन्होंने एनडीए के घटक दल टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष उनके दल से हो, क्योंकि ये उनके हित के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में भी होगा। उन्होंने टीडीपी को ऑफर दिया कि अगर उनका कैंडिडेट पद के लिए खड़ा होता है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की भूमिका अहम होगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो यकीनन हम आपका साथ देंगे। यानी अगर बीजेपी भी विरोध करती नजर आई तो पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो आपके साथ खड़ा होगा और आपके कैंडिडेट को हम जिताएंगे। ये बात कही जाने लगी। इससे बीजेपी थोड़ी सक पका गई। अब बीजेपी ने जो दूसरा दाव चला है, उसने टीडीपी और खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू को नाराज कर दिया। वो नाराजगी किस स्तर की है, जरा पहले मैं खबर पढ़कर आपको बता दूं, जिससे आप समझ जाएंगे। एनडीटीवी ने खबर छापी और क्या लिखा, 3 बार से लोकसभा सांसद डी पुरंदेश्वरी को मिल सकता है लोकसभा का अध्यक्ष पद। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई। दरअसल जैसे ही ओम बिरला वाली खबर पर चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड ने आंखें तरेरनी शुरू की और उधर इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया कि अगर टीडीपी या जेडीयू अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो हम उनका साथ दे देंगे। उसके बाद बीजेपी ने एक दाव चला। ये बीजेपी का नया दाव नहीं, पुराना वाला दाव है। दरअसल आपने देखा होगा कई राज्यों में जहां जहां उनकी मजबूत नहीं है, वहां पार्टी को तोड़ना, विधायक तोड़ना, सांसद तोड़ना और जरूरत पड़ी तो परिवार को तोड़कर सत्ता में आने की कोशिश की। उसका खास तौर पर उदाहरण उत्तर प्रदेश में रहा है। जब तक चाचा और भतीजे यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में तनाव बरकरार रहा, तो आपने देखा होगा लगातार, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के बाद से यह हालत बीजेपी की उत्तर प्रदेश में खराब हो गई, क्योंकि चाचा और भतीजे दोनों साथ आ गए। यही स्थिति अलग अलग जगह देखने को मिली है। शिवसेना में देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में देख लीजिए। यह हालत बनाए रखी गई बीजेपी की तरफ से, जिससे वो सत्ता में लगातार बने रहे।
यही काम किया गया। पहले ओम बिरला का नाम कहा गया तो चंद्रबाबू नायडू नाराज होते हुए नजर आए, उधर इंडिया गठबंधन ने उन्हें समर्थन देने की बात कही तो डी पुरंदेश्वरी। अब आप कहेंगे डी पुरंदेश्वरी में ऐसा क्या है कि भाई उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू और नाराज हो जाए, तो समझिए डी पुरंदेश्वरी दरअसल चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, यानी साली है, रिश्ते में वो साली लगती है, यानी एनटी रामाराव की बेटी है। एनटी रामाराव बहुत बड़े नेता रहे 1982 में। ये पहली ऐसी पार्टी थी 1982 में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था कि एक हालात ये पैदा हो गए कि विपक्षी पार्टी बनने लायक किसी को सीटें मिली थी, वो एनटी रामाराव ही थे। टीडीपी उन्हीं की पार्टी थी, बाद में उनके दामाद यानी कि चंद्रबाबू नायडू सामने आए और वो उत्तराधिकारी बने एनटी रामाराव के। तो एनटी रामाराव की दो बेटियां हैं, एक बेटी की शादी चंद्रबाबू नायडू से हुई है और दूसरी जो बेटी है वो डी पुरंदेश्वरी है। दरअसल डी पुरंदेश्वरी जो है वो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी में चली गई। अब आप ये सोच रहे होंगे इनके आने से क्या हो जाएगा, तो दरअसल बीजेपी ने एक दांव चला। बीजेपी को लगा कि अगर डी पुरंदेश्वरी को लाया जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू इस पर सहमत हो जाएंगे। वो इसलिए सहमत हो जाएंगे कि ये घर का मसला है, आराम से बातचीत हो जाएगी। लेकिन ये वो भूल गए कि चंद्रबाबू नायडू पहले से राजनीति में रहे हैं और अच्छे खासे जानकार हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि डी पुरंदेश्वरी के नाम पर बीजेपी खेल करना चाहती है कि है तो बीजेपी की नेता, अगर वो बन जाती हैं तो आराम से चंद्रबाबू नायडू को साधा भी जा सकता है और दबाव में भी लाया जा सकता है, पारिवारिक तौर पर भी, और परिवार में कलह भी कराई जा सकती है। इस बात को चंद्रबाबू नायडू जानते हैं, बीजेपी के इतिहास को, इसीलिए विवाद और बढ़ गया। माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद कोई बैठक हो सकती है और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर पद को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर बीजेपी फंसती नजर आ रही है। और सोचिए कितनी हठधर्मिता है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर कितनी बेचैन है। यानी जो बात इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो उद्धव ठाकरे वाली, वो लगातार जो बात कह रहे हैं वो सच है कि लोकसभा स्पीकर का इस्तेमाल बीजेपी हमेशा करती रही है, हमेशा पार्टियों को तोड़ने के लिए करती रही है। ओम बिरला उसमें एक्सपर्ट रहे हैं, ये छिपा नहीं है किसी से, वो इसीलिए स्पीकर के पद को वो चाहती है। जागरण ने भी खबर छापी और क्या लिखा, कौन है डी पुरंदेश्वरी, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है, जिनका नाम नायडू से है नाता। लोकसभा अध्यक्ष पद की ओर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की दो सहयोगी जेडीयू टीडीपी भी नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों को के गठबंधन INDIA ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी के पास जाता तो उनकी ओर से समर्थन मिलेगा। आंध्र प्रदेश की महिला नेता डी पुरंदेश्वरी का नाम भी लोकसभा स्पीकर के लिए चर्चा में। कौन है जरा पहले इन्हें समझ लीजिए। बताया गया है कि ये इनकी सालियां, इसमें यही खबर लिखी हुई है। कौन है डी पुरंदेश्वरी, आंध्र प्रदेश में 22 ये पैदा हुई, ये हुआ राजनीति में डी पुरंदेश्वरी दक्षिण की सुषमा स्वराज के नाम से चर्चित है। पुरंदेश्वरी ने ग्रेजुएशन करने के बाद यमुना जी से डिप्लोमा वगैरह किया था। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता रहे एनटी रामाराव की दूसरे नंबर की बेटी है। कुल मिलाकर ये पार्टी ये क्या चाहते हैं, हमारी नेता भी बन जाएगी, नायडू भी साथ लिए जाएंगे, ज्यादा चीड़ चपड़ करेंगे तो उसके बाद परिवार में दरार डाल दी जाएगी और टीडीपी को तोड़वा लिया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग चल रही है बीजेपी की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इसके भाग चुके हैं और माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर वो बीजेपी से अलग यानी एनडीए से अलग अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार।